आदित्य ठाकरेंनी न्यूज 18 इंडियाशी एक्सक्लुझिव्ह संवाद साधलेला आहे। त्यावेळेला त्यांनी शिवसेनेत झालेल्या फुटीवर भाष्य केलंय। आमचं चिन्ह चोरलं, पक्ष चोरला, पण आम्ही मशाल घेऊन पुढे निघालो असल्याचं आदित्य म्हणालेत। जे सोडून गेले आहेत त्यांच्यासाठी आता दरवाजे बंद झालेत। तर सातत्याने होणाऱ्या नकली शिवसेनेच्या टीकेवरही त्यांनी विरोधकांवरती निशाणा साधलाय। आमच्या कुटुंबावरती शाब्दिक हल्ले करण्याची काय गरज आहे असा सवाल विचारलाय। तर दुसरीकडे मनसैनिकांवरती त्यांनी हल्ला करत तुम्ही मराठीसाठी काही केलं नाही तर तुम्ही भाजपमध्ये का गेलात असं म्हणत त्यांनी मनसेवरती हल्ला चढवलाय। युवा नेता है महाराष्ट्र के और उद्धव बालासाहेब ठाकरे सेना के युवा प्रमुख आदित्य जी हमारे साथ है। खास मुलाकात है, सारी बातें खुलकर होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आदित्य जी भी खुलकर सारे सवालों का जवाब देंगे। बार बार ये सवाल खड़े होता है कि आखिरकार जो 40 विधायक अचानक चले गए, उनसे भी हम लगातार बातचीत करते आते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, हमारे काम को जो दिया था तो उसमें इन्वॉल्वमेंट काफी था। आपको डायरेक्ट नाम लेके बोलते कि बार बार उनका कोई रोल आउट नहीं था, फिर भी हर बार डिसीजन वही लेते थे। इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगे थे, ये क्या सही है? पहले कहा था हिंदुत्व के लिए गए, फिर कहा था अजीत पवार साहब फंड नहीं देते, फिर कहा था एनसीपी पार्टी खत्म करिए, अभी साथ में बैठे तो मुझ पे आ गए। चलो सामने बिठाओ मेरे, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ, बातें करते आप मॉडरेट कीजिए। उद्धव जी ने काफी इमोशनल, उस दिन मैं उनके भाषण सुना था कि उन्होंने कि पर्सनल अटैक हुए उनके ऊपर, उनको बोले कि नकली शिवसेना है, नकली संतान है। इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आके, ये सब बाहर के लोग हमारे राज्य में आके नकली सेना को नस्ली सेना को, नकली राष्ट्रवादी को नस्ली राष्ट्रवादी को, जिन्होंने हमारी पार्टी फोड़ी, वो ऐसे बयान कर रहे हैं। चलो ये भी कम नहीं है तो पवार साहब को भटकती आत्मा, जिसका बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, बहुत ही गंदा कॉनोटेशन होता है, और उद्धव साहब को नकली संतान, ये हम हमारी दादा और दादी का अपमान मानते हैं। और ये आपको आके हमारे परिवार का, महाराष्ट्र का अपमान करने की जरूरत क्या है? 10 साल के काम दिखाइए। इतनी निजी बात पे जा रहे हो, नकली संतान कह रहे हो, ये इस लेवल पे गिरना मुझे नहीं लगता किसी के लिए मुमकिन होगा जो आज हो रहा है। पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, अगर वो हिंदू मुस्लिम भेदभाव रखेंगे तो ये सब कुछ राजनीति है वो जो छोड़ देंगे। फिर राजस्थान का भाषण कौन सा था, आज का भाषण कौन सा रहा? तो फिर किस बयान को हम माने? जैसे हमारे बारे में भी एक बार कहते प्यार है, एक बार कहते नकली संतान है, तो किस बयान को हम माने ये तो पता है। और इसलिए जो जुमले थे 2014 के, उसको सिर्फ रीबैंड किया गारंटी करके, लेकिन विश्वास रखना मुमकिन नहीं। क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, उद्धव जी हाथ मिला सकते हैं, फिर से जो 25 साल पुराना गठबंधन है, क्या पॉसिबल है? देखिए 25 साल का जो हमारा गठबंधन था वो वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, महाजन काका, मुंडे काका के बीजेपी के साथ था। उसी गठबंधन में बहुत सारे जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे गोपाल शेट्टी जी हो, विनोद तावड़े जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, राज पुरोहित जी हो, पूनम महाजन हो, ये सारे लोग थे। आज वो कहाँ है? आज जो 5 प्रमुख चेहरे हैं भाजपा के महाराष्ट्र में, तो ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। 2019 के बाद के इम्पोर्ट है, 2022 के इम्पोर्ट है। तो किस भाजपा की बात कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात यही रहती है, सबसे अहम बात यही है कि जो संविधान के विरोधी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है, जो लोकतंत्र के विरोधी है, उनसे समझौता नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक संविधान के खिलाफ भाजपा है, जब तक लोकतंत्र के खिलाफ भाजपा है, इस तानाशाही वाले भाजपा से हो नहीं सकता। अगर शिंदे कैंप या फिर जो 40 विधायक छोड़ के गए हैं वो वापस मातोश्री आना चाहें तो? बिल्कुल दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, ना कोई गैप, ना कोई पीप होल। तो भाजपा के साथ है, वो संविधान विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है। लेकिन इंडिया अलायंस में तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस है। नीतीश जी लीड कर रहे थे, वो चले गए। ममता बनर्जी जी कहती है कि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में हम किससे साथ हम अकेले लड़ेंगे। तो कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है इंडिया अलायंस में। स्ट्रैटेजी हो तो क्यों बताएं हम? लेकिन आप देखिए ममता जी भी संविधान के लिए लड़ रही है, दीदी वहां संविधान के लिए लड़ रही है, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ जो गुंडागर्दी कर रही है उनके खिलाफ लड़ रही है। मुंबई से कैमरामैन स्वप्निल धूरी के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।